सो हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू होमवर्क हैक्स। तो आज हम लोग देख रहे हैं आईसीएससी क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी के अपने पॉपुलर से चैप्टर पॉल्यूशन के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। ये वीडियो कंप्लीटली वन शॉट की तरह रहेगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर जो हम लोग अपने कंटेंट को कवर करेंगे वो है हम लोग का पहला, तो जो चैप्टर हम लोग का मेन है पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन के ऊपर, फिर उसके बाद देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ। इसके साथ साथ हम लोग बर्थ रेट, डेथ रेट, अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनता है जो कि हम लोग का माइग्रेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटेशन या ओवर पॉपुलेशन, फिर इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, इसके मेजर्स, इसके कॉस्ट, फिर पॉपुलेशन वर्सेस हम लोग रिसोर्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस पॉपुलेशन को किस तरीके से हम लोग कंट्रोल करें, और सबसे लास्ट में हम लोग अपना इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे एक माइंड मैप। माइंड मैप आपको सारे टॉपिक्स को, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से में स्टोर करने में बहुत हेल्प करेगा। इस चैप्टर को समझना चलिए शुरू करते हैं, जिसमें से सबसे पहला हम लोग का टॉपिक बन रहा है वो है हम लोग का पॉपुलेशन की। जिस चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, ये किस बारे में, ये पॉपुलेशन है क्या। तो पहले तो पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन हम लोग का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन में कितने तरीके के स्पीसीज रहते हैं, उन सारे स्पीसीज का अलग अलग जब हम लोग काउंटिंग करेंगे तो उस टर्म्स को हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक पर्टिकुलर लोकेशन, इस लोकेशन के अंदर ये सारे ह्यूमंस हैं। तो जब हम लोग इन ह्यूमन स्पीसीज का काउंटिंग करेंगे, कितने ह्यूमन हैं एक पर्टिकुलर जगह में, तो ये हम लोग का कहलाएगा ह्यूमन पॉपुलेशन, जो कि यहाँ पे हम अपना डेफिनेशन लिखे हैं। तो पहला डेफिनेशन क्या हो गया, अगर इसके अंदर एनिमल्स रहते हैं और हम लोग स्पेसिफिकली एनिमल्स का काउंटिंग करते हैं तो वो हम लोग का एनिमल पॉपुलेशन हो जाता। अगर हम लोग पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक बर्ड का काउंटिंग करते तो हम लोग का बर्ड पॉपुलेशन हो जाता। तो पॉपुलेशन का डेफिनेशन ये हम लोग को कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पीसीज। हम लोग डिफरेंट स्पीसीज को आपस में ऐड करके काउंट नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर स्पीसीज को जब हम लोग काउंट करेंगे एक पर्टिकुलर जगह में तो वो हम लोग का कहलाएगा क्या, पॉपुलेशन। तो ह्यूमन पॉपुलेशन क्या हो गया, जब हम लोग सिर्फ ह्यूमन को काउंट करेंगे तो वो हम लोग का कहलाएगा ह्यूमन पॉपुलेशन। हम लोग का डेमोग्राफी क्या हो गया, जब हम लोग ह्यूमन पॉपुलेशन का स्टडी करते हैं साइंटिफिक डाटा और नंबर्स के थ्रू, उसके स्टैटिस्टिक्स ग्राफ के थ्रू, तो वो हम लोग का कहलाता है डेमोग्राफी। और फिर हम लोग का सेंसस क्या हो गया, तो सेंसस हम लोग का हो गया जो हर 10 साल के बाद हम लोग के पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं अगला पॉपुलेशन को जो इंपॉर्टेंट टर्म है हम लोग का वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में कितना पॉपुलेशन है, कितने नंबर ऑफ पीपल ह्यूमन रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का डेफिनेशन देखिए, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग पर यूनिट एरिया, एग्जांपल पर स्क्वायर किलोमीटर। कि आप ये समझिए हम लोग का एक स्क्वायर किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक। अब इसके अंदर यहाँ पे सिर्फ 5 to 6 पीपल हैं, तो ये लो डेंसिटी एरिया होगा। डेंसिटी हम लोग को पता है मास पर वॉल्यूम, कि कितने वॉल्यूम के अंदर कितने पीपल्स रहते हैं, उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपना डेंसिटी। अब यहाँ पे देखिए इतने ही पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो नंबर ऑफ पीपल्स एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत ज्यादा है, तो ये हम लोग का हाई डेंसिटी हो गया। जब हम लोग का डेंसिटी कम से ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग मेजर करते हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल लैंड एरिया, कि पॉपुलेशन कितना है और हम लोग का एरिया कितना है। आप लोग इसको नॉर्मल भी अपने फिजिक्स के डेंसिटी फॉर्मूला से रिकॉल कर सकते हैं, जहां पे हम लोग का डेंसिटी फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पे हम लोग का एरिया के लिए स्टैंड बाय कर रहा है, और हम लोग का जो मास होता है वो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन या टोटल पॉपुलेशन को हम लोग को बता रहा है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लगा दिए कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई इन सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई एंड लो इन डेजर्ट एंड माउंटेन्स। क्योंकि माउंटेन्स के एरिया में आप देखेंगे लोग पीपल्स बहुत कम रहते हैं, लेकिन वहीं पे दिल्ली मुंबई हम लोग का बहुत ही क्राउडेड सिटी है, इसका मतलब वहां का डेंसिटी बहुत हाई है। थर्ड टॉपिक हम लोग बात कर लेते हैं अपने, जो कि हम लोग का पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ हम लोग का क्या है, तो पॉपुलेशन में नेट कितना इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन या कितना डिक्रीज हो रहा है एक स्पेसिफिक टाइम में, उसको हम लोग कहते हैं अपना पॉपुलेशन ग्रोथ। द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर अ स्पेसिफिक टाइम। जैसे कि हम लोग अपने पहले स्लाइड में देखिए कि जो सेंसस होता है हम लोग का वो हर 10 साल में होता है, तो 10 साल के बाद मतलब उसका ग्राफ बनेगा, तो उस ग्राफ से हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ रहा है या घट रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग का जितना ग्रोथ रेट रहता है उससे हम लोग अपने बर्थ रेट में से डेथ रेट को माइनस कर देते हैं, तो हम लोग का ग्रोथ रेट निकल जाता है। तो समझिए ये 2 साल में हो रहा है, 2 साल के अंदर हम लोग के 10,000 लोग मर गए हैं और 15,000 लोग नए बर्थ हुए हैं, तो हम लोग 15,000 में से 10,000 10,000 को माइनस करेंगे और हम लोग का 5,000 एग्जैक्ट अमाउंट बचेगा। तो वो जो 5,000 पीपल हम लोग के बच रहे हैं वही हम लोग का हो जाएगा ग्रोथ रेट, और उसी को मेजर करके हम लोग अपना आगे का पॉपुलेशन वर्सेस जो टाइम ग्राफ बनता है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ 3 तरीके का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ग्रोथ। जब हम लोग का बर्थ रेट ज्यादा रहेगा और डेथ रेट कम रहेगा, इसका मतलब हम लोग का पॉपुलेशन क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ज्यादा लोग बर्थ लिए हैं रेदर देन ज्यादा लोग मरे हैं। इसी तरीके से इसका जस्ट अपोजिट हम लोग का हो जाएगा नेगेटिव ग्रोथ। नेगेटिव ग्रोथ में क्या होगा, हम लोग का डेथ रेट ज्यादा रहेगा रेदर देन बर्थ रेट। तो जब ज्यादा लोग मर चुके हैं और कम लोग ही बॉर्न हुए हैं, तो इसका मतलब हम लोग का पॉपुलेशन पहले से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और हम लोग का जीरो ग्रोथ तब होता है जब हम लोग का बर्थ रेट और डेथ रेट आपस में एकदम इक्वल हो जाते हैं। इसलिए कुछ सालों में जो इसका ग्राफ बन रहा है वो हम लोग का जे टाइप का ग्राफ बन रहा है। ये ग्राफ ये दिखा रहा है कि हम लोग का जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, कि आप देखिए जिस तरीके से टाइम इंक्रीज
इंक्रीज हो रहा है हम लोग का, उसी अकॉर्डिंग में पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो कर रहा है। इसका मतलब ये पता चलता है कि जो हम लोग का वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो बहुत ही रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। तो आई होप पॉपुलेशन ग्रोथ आपको समझ आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे अपने बर्थ रेट और डेथ रेट पे कि ये बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है और इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो बर्थ रेट होता है इसका जो साइंटिफिक नाम है उसको हम लोग कहते हैं नेटिलिटी। साइंटिफिक नाम को याद रखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डिफाइंड बर्थ रेट या डिफाइंड डेथ रेट करके नहीं पूछा जाता है, वो इसके साइंटिफिक नेम से पूछा जाता है। बर्थ रेट क्या हो जाएगा, तो द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल इन अ पॉपुलेशन पर ईयर। जिस तरीके से हम लोग अपने परसेंटेज निकालते हैं उसमें हम लोग पर 100 करते हैं डाटा को, उसी तरीके से जब हम लोग अपने बर्थ रेट या डेथ रेट को कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हम लोग पर 1000 टर्म का यूज करते हैं। बर्थ रेट तो हम लोग का कैसे कैलकुलेट होता है, तो हम लोग का बर्थ रेट कैलकुलेट होता है कि एक पर्टिकुलर ईयर में कितने लोग बॉर्न हुए हैं और फिर उसके अपॉन में रहता है टोटल पॉपुलेशन की, जिस टाइम में हम लोग ये कैलकुलेट करें उस टाइम में टोटल पॉपुलेशन क्या है और उसको इंटू 1000 से हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। इससे जो हम लोग को वैल्यू मिलता है वो कहलाता है हम लोग का बर्थ रेट। बर्थ रेट को ऑल्सो क्या कहा जाता है, नेटेलिटी, जो कि इसका साइंटिफिक नाम है। और डेथ रेट क्या है, तो डेथ रेट हम लोग का जैसे अभी हम लोग बर्थ रेट अपना पढ़ के आए बिल्कुल सेम डेथ रेट भी हम लोग का सेम वही चीज है, बस इसके अंदर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉर्न पीपल की जगह अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ डेथ पीपल को। इसका जो साइंटिफिक टर्म है वो है हम लोग का मॉर्टेलिटी। इसको याद करने का आप ट्रिक भी ये लगा सकते हैं कि जो बर्थ रेट है वो न्यू बेबीज पे काउंट होता है, तो इसलिए उसके लिए जो साइंटिफिक टर्म स्टार्ट हो रहा है वो एन से हो रहा है और जो बचेगा आपका वो डेथ रेट के लिए हो गया। इसका डेफिनेशन क्या हो गया, तो इसका डेफिनेशन हो गया द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन पर ईयर। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, तो इसका फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ डेथ इन अ ईयर अपॉन में टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक जो कि है माइग्रेशन। माइग्रेशन से आप एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझ के जाइएगा। माइग्रेशन क्या होता है, हम लोग का मूवमेंट ऑफ पीपल। एक जगह से जब पीपल अपने एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर में रहने जाते हैं तो इस टर्म को ही हम लोग कहते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन का डेफिनेशन क्या हो गया हम लोग का, द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन जियोग्राफिकल रीजन टू अनदर विच चेंजेस द लोकल पॉपुलेशन साइज। यहाँ पे वर्ल्ड का पॉपुलेशन साइज नहीं चेंज होगा, क्योंकि आप दिल्ली को छोड़ के मुंबई गए हैं तो दिल्ली का पॉपुलेशन कम हो गया, मुंबई का पॉपुलेशन बढ़ गया, लेकिन वर्ल्ड का पॉपुलेशन सेम रहेगा। और माइग्रेशन जो हम लोग का है वो दो तरीके का होता है, एक होता है इमिग्रेशन और एक होता है एमिग्रेशन। जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे बात करें माइग्रेशन का, तो देखिए ये इंडिया है, अगर इंडिया से बाहर का कोई यहाँ पे रहने के लिए आएगा तो वो इंडिया के लिए कहलाएगा इमिग्रेशन, क्योंकि वो इंडिया में आ रहा है। लेकिन जिस जगह को छोड़ के आ रहा है वो उसके लिए वो कहलाएगा एमिग्रेशन। सेम इसी तरीके से अगर कोई इंडिया से छोड़ के जा रहा है तो वो इंडिया से एग्जिट कर रहा है तो इंडिया के पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा, एमिग्रेशन हो जाएगा। लेकिन वो जहां पे रहने के लिए जा रहा है वहां पे हम लोग का इमिग्रेशन हो जाएगा। इसके डेफिनेशन को देखिए, द मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू अ कंट्री और अ रीजन इंक्रीजेस द लोकल पॉपुलेशन, तो वो इमिग्रेशन कहलाता है। उसको याद करने के लिए यहाँ पे हम आपके लिए एक एग्जाम का टिप लगा दिए जिससे आप इमिग्रेशन और एमिग्रेशन में कंफ्यूज ना हो, कि हम लोग का इमिग्रेशन स्टार्ट होता है आई से, इसका मतलब इन, जहां पे आप इन करेंगे उस कंट्री के लिए वो इमिग्रेशन कहलाएगा। और ई हम लोग का स्टैंड होता है एग्जिट के लिए, कि जिस कंट्री को आप छोड़ के जाएंगे, जिसको एग्जिट करेंगे उसके लिए क्या होगा, हम लोग का एमिग्रेशन होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जो कि हम लोग का एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर में जो सबसे जरूरी चीज है देखना वो है हम लोग का ये डायग्राम। इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट एज ग्रुप। दिस स्ट्रक्चर हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ पॉपुलेशन ग्रुप। हम लोग डिफरेंट एज ग्रुप का डिफरेंट पॉपुलेशन रख के अपना एक ग्राफ या फिर एक पिरामिड को सेट करते हैं। इससे हम लोग फ्यूचर पॉपुलेशन कैसा होगा उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग अपना पॉपुलेशन पिरामिड या अपना एज पिरामिड बनाते हैं, सारे ही एजेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला जो एज ग्रुप हम लोग लेते हैं वो लेते हैं 0 to 14, दूसरा हम लोग लेते हैं 15 to 44 और तीसरा जो हम लोग लेते हैं वो 45 प्लस लेते हैं। पहला एज क्योंकि हम लोग का 0 to 14 है जो कि बच्चों के एज में आ गया, तो ये हम लोग का हो गया प्री रिप्रोडक्टिव एज। सेकंड एज हम लोग का है रिप्रोडक्टिव और थर्ड एज जो हम लोग का है वो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, जिसके अंदर मोस्टली हम लोग के ओल्ड पीपल रहते हैं। और उसके बाद जब हम लोग इस ग्राफ को फॉर्म करते हैं तो ये हम लोग का एक पिरामिड की तरह बनता है, जिसमें यहाँ पे जो सबसे ऊपर है हम लोग के ये हम लोग के हैं एल्डरली पीपल, जो हम लोग का बीच में ये हम लोग के हैं यंग पीपल एडल्ट पीपल और थर्ड में है हम लोग के चिल्ड्रन। अब यहाँ पे जो ये हम लोग का ब्रॉडर साइड बन रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि ये जो ब्रॉडर साइड है ये क्या बता रहा है, तो ये हम लोग को ये बता रहा है कि इंडिया में या फिर वर्ल्ड में अ कंट्री विद अ लार्जर पर रिप्रोडक्टिव ग्रुप विल लाइकली सी द फ्यूचर ग्रोथ। हम लोग का जो प्री रिप्रोडक्टिव पार्ट है इस ट्रायंगल का या फिर पिरामिड का या फिर कहिए चिल्ड्रन का पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन बहुत ज्यादा है रेदर देन रिप्रोडक्टिव एज में और हम लोग के पोस्ट प्रोडक्टिव एज में। तो जो ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज्यादा है ये हम लोग को ये बता रहा है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है फ्यूचर है वो यंग पीपल भरने वाला है। इसका मतलब इंडिया का पॉपुलेशन आने वाले टाइम्स में और भी इंक्रीज होगा। जैसा कि अभी हम लोग देख के आए कि जो हम लोग का वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रहा है और इन फ्यूचर ये पॉपुलेशन और भी बढ़ेगा। तो इस टर्म को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लॉइशन, कि आने वाले टर्म्स में पॉपुलेशन एक्सप्लोड होने वाला है, बहुत रैपिडली बढ़ने वाला है, अभी भी बढ़ रहा और इन फ्यूचर ज्यादा बढ़ेगा। तो ये हम लोग के लिए क्या है, ये हम लोग के लिए एक प्रॉब्लम है, उसको अब हम लोग समझेंगे।
तो पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं अपने टर्म पे कि ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटेशन है ये क्या है। अ सडन एंड अ वेरी रैपिड इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड। जब शॉर्ट पीरियड में पॉपुलेशन हम लोग का टू बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है तो इसी को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटेशन। इसके लिए यहाँ पे हम आपका एक ग्राफ लगाएं, जिस ग्राफ को देख के आप इजिली समझ सकते हैं कि 1804 में सिर्फ वर्ल्ड में 1 बिलियन पीपल थे, 1960 में 3 बिलियन पीपल हो गए, लेकिन वहीं पे 2011 में ये पीपल चेंज हो गए 7 बिलियन पीपल्स में। तो जो हम लोग का वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो जे टाइप का ग्राफ फॉर्म कर रहा है। ये एग्जाम में पूछता है कि हम लोग का वर्ल्ड पॉपुलेशन किस तरीके का ग्राफ फॉर्म कर रहा है, तो इसको याद रखिएगा ये हम लोग का जे टाइप का ग्राफ फॉर्म कर रहा है, जो कि ये सिग्निफाई कर रहा है कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन रैपिडली ड्रास्टिकली इंक्रीज कर रहा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हम लोग का कॉस्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटेशन वर्ल्ड में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। इसके बाद हम लोग पर्टिकुलरली इंडिया का देखेंगे। वर्ल्ड में ऐसा क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन हम लोग का शॉर्ट टाइम्स में ही बिलियंस ऑफ बिलियंस पर ऐड ऑन हो जा रहे हैं या बढ़ जा रहा है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोड हम लोग का इसलिए हो रहा है, पॉपुलेशन रैपिडली इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अब बेटर हेल्थ केयर आ गया है। कि पहले लोग बीमारी से बहुत ज्यादा मर जाते थे क्यों, लेकिन क्योंकि अब बेटर हेल्थ केयर है तो लोग लाइफ इजिली जी पा रहे हैं, लंबे टाइम तक जी पा रहे हैं। सेकंड हम लोग का जो मेन रीजन है वो है बेटर फूड सप्लाई, कि अब हर जगह फूड सप्लाई बेटर हो गया, एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन आ गया, लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करें, मॉडर्न मशीन्स को यूज करें, जिससे तो फूड प्रोडक्ट जो हम लोग के प्रोड्यूस है वो कम मेहनत में ही ज्यादा फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जा रहे हैं। और जो हम लोग का थर्ड फैक्टर या थर्ड पॉइंट पॉपुलेशन को एक्सप्लोर करने में हेल्प कर रहा है वो हम लोग का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, क्योंकि इंडस्ट्रीज रिवॉल्व कर रही है, सबके पास नए नए मशीन्स आ रहे हैं। मशीन्स क्या कर रहे हैं, इजिली हम लोग के डिटेक्ट कर ले रहे हैं प्रॉब्लम्स क्या है, हम लोग को डिसीज क्या है, जिसकी वजह से हम लोग को उस हिसाब से मेडिसिन प्रोवाइड किए जा रही हैं। उन टेक्नोलॉजीज की वजह से डेथ रेट हम लोग का धीरे धीरे स्लो हो गया है। अभी तो हम लोग देखें वर्ल्ड में पॉपुलेशन क्यों एक्सप्लोड हो रहा है। अब देखते हैं पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो उसके जो कुछ मेजर रीजन है वो है हम लोग का सबसे पहला तो इलिटरेसी, दूसरा है बिलीफ, तीसरा है डिजायर फॉर अ सन और चौथा है पॉवर्टी। ये 4 पॉइंट्स। अब इन 4 पॉइंट्स को डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो इलिटरेसी कैसे वर्क करता है, क्योंकि इंडिया में इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। अभी भी लोअर क्लास पीपल्स लोग एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लोअर मिडिल क्लास पढ़े लिखे नहीं है, उन लोग के पास एजुकेशन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, तो उन लोग को फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, जो हम लोग का मेजर कॉज है पॉपुलेशन को एक्सप्लोर करने में, जो कि हम लोग का मेजर कॉज है इंडिया का पॉपुलेशन इंक्रीज करने में। सेकंड पॉइंट जो हम लोग बात किए वो है ट्रेडिशनल बिलीफ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है ये जो हम लोग के बच्चे हैं ये क्या है, ये गिफ्ट ऑफ गॉड है, जिसकी वजह से भी इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। और ये कोई हम लोग का फनी बात नहीं है, ऐसा सच में इंडिया में अभी भी ऐसी बहुत सी फैमिलीज हैं जिनको लगता है कि जो हम लोग के चिल्ड्रंस हैं वो कि गिफ्ट ऑफ गॉड है। उन लोग के अंदर एक ऐसा ये ट्रेडिशनल बिलीफ बना हुआ है और उन लोग इसी बिलीफ के ऊपर ही चलते हैं। थर्ड जो हम लोग का मेजर पॉइंट वो है डिजायर फॉर अ मेल चाइल्ड। अभी भी इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे कपल्स हैं जो कि मेल चाइल्ड जब तक ना हो तब तक अपना फर्टिलिटी प्रोसेस कंटिन्यू करते रहते हैं और बच्चा पैदा करते रहते हैं, जिसकी वजह से भी इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है। और जो चौथा हम लोग का पॉइंट है वो है पॉवर्टी। इंडिया के अंदर एक प्रॉपर बिलीफ चलता है, लोगों का ये चल लगता है कि जितने उनके घर में बच्चे होंगे उतना ज्यादा उन लोग के पास हैंड होगा काम करने के लिए। किसी फैमिली में अगर 10 बच्चे हैं तो उन लोग के पास बहुत ज्यादा लोग हैं कि वो 10 लोग हैं तो 10 बच्चे अलग अलग काम कर सकते हैं, अलग अलग पैसा ला सकते हैं, तो बहुत ज्यादा पैसा होता है, जो कि एक बहुत ही गलत सोच है। क्योंकि 10 बच्चे काम तब कर सकते हैं जब उनके पास उतना ताकत हो, जब वो पढ़ लिख ले, या फिर वो पढ़े लिखे भी ना, अगर कहीं पे उन लोग को लेबरी भी करना है तो उसके लिए भी उन लोग को एक पर्टिकुलर एज तक तो बड़ा होना पड़ेगा। अब क्योंकि फैमिलीज पुअर हैं, वो इतना खाना 10 बच्चों का एफर्ट नहीं कर सकती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो बच्चे मरने लगते हैं, इधर उधर रोड पे चलने लगते हैं या फिर गलत काम करने लगते हैं। अब क्योंकि इन लोग भी इलिटरेट है, इन लोग का फ्यूचर जनरेशन भी मैक्सिमम टाइम इलिटरेट ही होता है, और जो कि हम लोग का मेजर कॉज है पॉपुलेशन बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अब ये जो ओवर पॉपुलेशन हो रहा है इसके इफेक्ट क्या क्या है, तो इसका इफेक्ट ये होगा कि रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ रहा है, वाटर, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल, इन सब पे बहुत प्रेशर है, क्योंकि लोग ज्यादा हो गए हैं और वाटर, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल ये सब कम हो रहा, तो क्या हो रहा है इन सब पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। सेकंड पॉइंट हम लोग का क्या है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो वाटर, एयर, सॉइल, इन सब की हम लोग को कमी होने लग रही है। डिफॉरेस्टेशन करना पड़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन करके लोग घर बना के रह रहे हैं, फॉरेस्ट की कमी हो रही है, फ्रेश एयर की कमी हो रही है। दिल्ली में इस साल हम लोग इस मेजर प्रॉब्लम को फेस भी किए हैं। थर्ड हम लोग का पॉइंट जो है इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन का, वो है हम लोग का फूड एंड वाटर शॉर्टेज। अब क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, सबको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए खुद को फिट रखने के लिए। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो न्यूट्रिशन के लिए लोगों को फाइट करना पड़ेगा, तभी जाके उन लोग को ये न्यूट्रिशन मिलेगा। चौथा इकोनॉमिक स्ट्रेन है, क्योंकि हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट है, ओवर पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो गया उतना काम नहीं है, इसीलिए दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हम लोग का बहुत ज्यादा हो गया। और हम लोग का जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अर्बनाइजेशन इशू, क्योंकि अब लोग क्या कर रहे हैं, जहां पे काम रह रहा है वहां पे बहुत ज्यादा लोग इमिग्रेट कर जा रहे हैं, अपना शहर छोड़ के वहां पे जाके रह रहे हैं। इसी वजह से हम लोग देखेंगे जो शहर हम लोग का दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, ओवर क्राउड हो गया,
लोगों के पास रहने का जगह नहीं बच रहा है। यहीं पे एक और पॉइंट हम मेंशन कर दें, ये सारे स्लाइड्स जो हैं ये पूरा नोट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा मेरे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं है वो हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हम ये नोट्स उनको वहां पे प्रोवाइड करा देंगे। जो कि अभी हम बात कर रहे थे अपना पॉपुलेशन वर्सेस रिसोर्स का, तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि समझिए हम लोग का अर्थ जो है वो क्या है, वो एक बोट है। अब बोट के अंदर हम लोग देखिए यहाँ पे ये ह्यूमंस हो गया और यहाँ पे रिसोर्सेस हो गया। अगर दोनों इक्वल है तो टेंशन नहीं है, तो सब कुछ इजिली चल जाएगा। लेकिन क्योंकि क्या हुआ है, अब अर्थ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से क्या है, रिसोर्सेस खत्म हो गया, इसकी वजह से हम लोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं रह गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के अब हम लोग देखते हैं मेजर्स। सबसे पहला मेजर है जो हम लोग का वो एजुकेशन, क्योंकि इलिटरेसी इतना ज्यादा है, लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में अभी से अवेयर कराना बहुत जरूरी है। तो समझिए जो हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो हो गया एजुकेशन, क्योंकि अगर लोग एजुकेट रहेंगे पॉपुलेशन ऑलरेडी अपने कंट्रोल में आ जाएगा। सेकंड एक्शन जो हम लोग ले सकते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो होता है हम लोग का लेजिस्लेटिव एक्शन। इस एक्शन में होगा कि हम लोग अपने लेजिस्लेटिव रूल्स को ही चेंज कर दें, जैसे कि अब हम लोग अपने मैरिज एज को इंक्रीज कर दें। मैरिज एज को इंक्रीज करने से क्या होगा, जो हम लोग का रिप्रोडक्टिव एज है, वो रिप्रोडक्टिव लाइफ टाइम है, वो कम हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव लाइफ टाइम जब हम लोग का कम हो जाएगा तो हम लोग का क्या होगा, बच्चे फिर कम पैदा होंगे। अगर किसी का शादी अभी 18 साल पे हो रहा तो 18 से लेके 45 तक का हम लोग का रिप्रोडक्टिव एज होता है। अगर लीगल एज ऑफ मैरिंग अगर 30 हो गया तो उसके पास सिर्फ 15 ईयर ही रहेगा रिप्रोडक्टिव एज के लिए। अगर उसका शादी एट द एज पे हो रहा है तो उसके पास रिप्रोडक्टिव लाइफ टाइम जो है उसका वो बहुत ज्यादा होगा, उसके बीच में वो ऑब्वियस सी बात है 4 to 5 चिल्ड्रन हो सकते हैं। लेकिन वहीं पे जब रिप्रोडक्टिव एज ओनली 10 to 15 ईयर बचेगा, मैक्स टू मैक्स 2 बेबीज ही इनफ है। थर्ड जो हम लोग मेजर एक्शन ले सकते हैं वो लेते हैं फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स के थ्रू। इस फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में क्या होगा, गवर्नमेंट कुछ एक्शंस लेगी, कुछ मेजर स्टेप्स लेगी, कैंपेन्स लगाएगी और लोगों को प्रमोट करेगी। वो लोग मैक्सिमम सिर्फ 2 ही बच्चे कर सकते हैं। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लोगों को, क्योंकि लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव्स इजीली प्रोवाइड करा सकती है। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है और ये मेथड क्या है उसको अभी हम लोग आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे एक और चीज देख लीजिए, जो हम लोग का सिंबल है फैमिली वेलफेयर का, वो हम लोग का इन्वर्टेड रेड ट्रायंगल है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के मेजर में हम लोग 3 मेथड देखे। सबसे पहला एजुकेशन, लोगों को एजुकेट करके फैमिली प्लानिंग के बारे में बता के। दूसरा हम लोग देखे लेजिस्लेटिव एक्शन लेके, जिसमें वो क्या होगा, गवर्नमेंट लीगल एज ऑफ मैरिज को इंक्रीज कर देगी या बढ़ा देगी, जिससे रिप्रोडक्टिव स्पैन हम लोग का रिड्यूस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जिसके कम बच्चे होंगे उसको वो कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करा सकती है। एक पॉइंट हम लोग देखे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम रन करके, जो कि गवर्नमेंट ऑब्वियस सी बात है रन करती है बहुत जगह पे। इसमें क्या होता है, इसमें लोगों को एजुकेट किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि उनको मैक्सिमम 2 ही चिल्ड्रन अलाउ है रखने के लिए। जो एक चिल्ड्रन बस रखता है उसको गवर्नमेंट कुछ ऑफर भी करती है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को। तो कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्शन हम लोग का एक डिवाइस, एक मेथड है जिसको अपने प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, प्रेगनेंसी को रोकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन हम लोग का 4 तरीके का होता है। सबसे पहला जो हम लोग का होता है वो होता है बैरियर मेथड, सेकंड होता है हम लोग का हार्मोनल मेथड, थर्ड होता है हम लोग का आईयूडीएस मेथड और इसी को कहते हैं इंट्रा यूरिनरी डिवाइस, और जो हम लोग का फोर्थ होता है वो होता है हम लोग का सर्जिकल मेथड। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम लोग किस तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का यूज करके पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हम लोग देखे थे 4 तरीके का होता है। सबसे पहला होता है हम लोग का बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होगा, हम लोग प्रिवेंट करेंगे कि स्पर्म एग से ना मिले, ये हम लोग का बैरियर मेथड होता है। इस मेथड के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है हम लोग का कॉन्डम्स और डायफ्राग्राम्स। सेकंड हम लोग का मेथड जो होता है वो होता है केमिकल मेथड। इसी मेथड को हार्मोनल मेथड भी कहते हैं। तो केमिकल मेथड में या फिर हार्मोनल मेथड में, क्योंकि ये मेथड केमिकल है तो इसके अंदर केमिकल्स का यूज करते हैं। केमिकल्स मतलब दवा का यूज किया जाता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए या फिर उस स्पर्म को, उस एग को फ्रीज करने या किल करने के लिए। थर्ड जो हम लोग का मेथड होता है वो होता है इंट्रा यूरिनरी डिवाइस। इसके अंदर क्या होगा, हम लोग एक कॉपर टी शेप का यूज करेंगे और इस टी शेप को, जिसका डायग्राम ये देखिए यहाँ पे हम लगाए, इस टी शेप डिवाइस को हम लोग अपने यूटेरस में फिट करते हैं। इस मेथड से भी क्या होता है, हम लोग के स्पर्म और एग आपस में मिल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से बेबी बॉर्न नहीं होता। और जो हम लोग का फोर्थ मेथड है वो है हम लोग का सर्जिकल मेथड। इस मेथड को परमानेंट मेथड भी कहते हैं। इस मेथड के थ्रू फीमेल्स के अंदर फैलोपियन ट्यूब्स को काट के टाई कर दिया जाता है और मेल्स के अंदर वेस्ट डिफरेंसेस ट्यूब को काट के टाई कर दिया जाता है। मेल के अंदर जब इस ट्यूब को कट कर दिया जाता है तो इससे मेल्स के अंदर जो स्पर्म होता है वो इजैकुलेट नहीं हो पाता है। सेम यही चीज फीमेल के अंदर जब ट्यूबेक्टोमी को कट कर दिया जाता है तो इनके अंदर जो एग प्रोड्यूस होने वाले रहते हैं वो एग स्पर्म से नहीं मीटअप कर पाते हैं। तो हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन में 4 मेथड देखे। पहला बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, इंट्रा यूरिनरी डिवाइस और सर्जिकल मेथड। ये सारे मेथड आप नाम से इजिली ही याद रख सकते हैं। तो हम लोग ये तो देख लिए कि पॉपुलेशन कंट्रोल से होगा, लेकिन ये पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों करना है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल हम लोग का इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि सबको इनफ रिसोर्स मिल सके। पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगा, रिसोर्स ज्यादा रहेंगे तो सबको ही रिसोर्स प्रोवाइड करा सकते हैं हम लोग। पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगा तो सबको एक अच्छा लाइफ जी सकता है, पॉवर्टी में लोगों को नहीं रहना पड़ेगा। पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगा तो इससे नेचर पे भी स्ट्रेन कम रहेगा, दबाव कम रहेगा, टेंशन कम रहेगा, पॉल्यूशन इसकी वजह से हम लोग का कम होगा, डिफॉरेस्टेशन कम होगा। क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगा तो सबका हेल्थ अच्छा रहेगा, चाइल्ड हेल्थ अच्छा रहेगा, क्योंकि जब घर में 1 या 2 ही बच्चे रहेंगे तो फैमिली उन पे अच्छे से ध्यान दे सकती है। पॉपुलेशन कंट्रोल करने से हम लोग को एक और फायदा है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम रहेगा, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता रहेगा।
और जब पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगा तो वर्ल्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन देखिए तो मीटिंग टुडेज नीड विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर जनरेशन। कंट्रोल में रहेगा तो रिसोर्स ज्यादा रहेंगे, लोग कम रहेंगे, तो लोग आराम से उस रिसोर्स को यूज कर सकते हैं, प्लस फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग सेफ भी रख सकते हैं। क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो लोग आज का अपना रिसोर्स तो यूज कर रहे हैं लेकिन वो फ्यूचर भी बर्बाद कर रहे हैं, हर जगह डिफॉरेस्टेशन कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग तो लाइफ जो जी रहे हैं वो फिर भी ठीक है, लेकिन हम लोग का जो फ्यूचर जनरेशन लाइफ जिएगा वो और भी इससे बेकार रहेगा। तो बस वही था हम लोग का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ एग्जाम ओरिएंटेड की डेफिनेशंस लगा दिए हैं जिसको आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे डेफिनेशन है जो कि हम लोग के एग्जाम में रिपीटली आते रहते हैं। और लास्ट में हम एक चैप्टर आपका समरी लगा दिए हैं। ये चैप्टर समरी आपका एग्जाम में सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिकॉल करने या फिर रिवाइज करने में बहुत ही काम आएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग देख लिए पॉपुलेशन क्या होता है, इसके साथ ही साथ हम लोग देखिए पॉपुलेशन एक्सपॉल्यूशन या फिर कहें ओवर पॉपुलेशन क्या होता है, इसको हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, पॉपुलेशन के बेसिक्स डेफिनेशन, डेंसिटी, डेमोग्राफी को भी हम लोग देख लिए। पॉपुलेशन के हम लोग डायनेमिक्स को भी देखें कि बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, ग्रोथ रेट क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग माइग्रेशन देखें, माइग्रेशन के अंदर हम लोग इमिग्रेशन, एमिग्रेशन भी देखें, डिफरेंट एज स्ट्रक्चर्स को भी देख लिए थे। पॉपुलेशन एक्सपॉल्यूशन या फिर पॉपुलेशन कैसे होता है तो उसके तीनों कॉसेस को भी हम लोग पढ़े, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसको मेथड, किस मेथड से हम लोग इसको रोक सकते हैं वो भी देखें। और पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों जरूरी है रोकना, तो बेटर हेल्थ और एजुकेशन के लिए, जो कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। बस इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली हमको इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं।